हरी कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा। हम जितनी संसार की चर्चा करते हैं, आखिर अगर उसका सरवाड़ा निकालो ना, उसका माइनस प्लस निकालो ना, तो ज़ीरो ही मिलेगा आपको, उसका वेटेज ही नहीं है। इसीलिए चलते फिरते भी नाम जप करो। और हमें तो बहुत खुशी होती है जब बच्चे वो राम राम लिखते ना, चौपड़ियाँ लाते भर के, अरे ऐसी प्रसन्नता होती है कि पूछो मत। फ्री बैठो, टाइम मत बिगाड़ो, या काम करो या फिर राम लिखो, या काम या राम। काम भी ऐसा हो जिसका कुछ आउटपुट आए, कुछ ऐसा कि कुछ उपजे, या तो फिर भगवान नाम लिखो। ये देख खाना बना रही हूँ मैं, हाँ खाना बनाया आज मैंने, कड़ी बनाई है, पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है, सब बढ़िया बनाया, पर तेरे लिए बनाया। खा लियो जैसा है वैसा। बोलो ये भक्ति है कि नहीं है ना। तो अपने चित्त को किसी दुख की चीज़ों को याद करके, या कोई ऐसी सिचुएशन को याद करके स्वयं को दुखी करना, या परमात्मा की प्रीति में अपने आप को संलग्न रख के खुश रहना, मर्जी हमारी है ना, मर्जी हमारी है। दुख और सुख तो दोनों ही इस जगत में साथ साथ चलते हैं। अगर रात्रि है तो दिन भी है, दिन है तो रात्रि भी है, दोनों ही इकट्ठा आती है ना। मतलब दिन के पीछे रात आएगी ही, वो पक्का है। और रात आई है तो उसके पीछे दिन आएगा, वो भी पक्का है। सुख आया तो उसके पीछे दुख आएगा, ये भी पक्का है। तो दुख के पीछे सुख आएगा, ये भी पक्का है, निश्चित है। अब मुझे प्रकाश याद रखना है, या अंधेरे में मैंने बहुत सपना खराब देखा, बहुत बुरा देखा, बहुत ऐसा देखा, ऐसे करके दिन बिगाड़ना है, वो मर्जी हमारी है। सपने में मैंने कुछ ऐसी चीज़ देख ली जो मुझे विचलित कर गई, उसको मैंने पूरे दिन खराब कर दिए, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, तरसों का दिन, और उसी में पूरा साल भी खराब कर दिया। तो शायद उस जैसा मूर्ख कोई भी नहीं है ना। तो सुख दुख, जन्म मृत्यु, हानि लाभ, ये तो साथी हैं आपस में, जो कि वो हमारे जीवन के जन्म के साथ ही लग गए पीछे। सुख मिला है तो दुख उसके पीछे खड़ा है, दुख मिला है तो उसके पीछे सुख भी खड़ा है, मान मिला है तो उसके पीछे अपमान भी खड़ा है, और पैसा मिला है उसके पीछे पैसा जाने की व्यवस्था भी लेकर आता है। अब उसको रोते रहना, परेशान होते रहना, या अपना चल वो भी तेरा है तो ये भी तेरा है, तेरे को देख लेना, इसके पीछे प्रकाश भी तो है, उसका इंतज़ार करो, सब्र करो, जो है उसका शुक्र करो, बस। तो हमारी जो स्थितियों को लेने की जो तरीका है वो कितना उत्तम है, उस पर हमारी जीवन का भविष्य निर्भर करता है। कल हम एक यहाँ महिला संत हैं, उनका आश्रम नदी के तट पर है, हम कुछ दिनों से वहीं घूम रहे, कहाँ किसका क्या नुकसान हुआ, कहाँ क्या ज़रूरत है, वहाँ पर हमसे जो बन पड़ता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत, जैसे भोजन पानी ये वो, थोड़ा बहुत अगर दक्षिणा भी ज़रूरत हुई तो अभी तो काम चल जाए, जैसे कि राशन वाशन चला गया है तो अभी राशन भर सकने की वो हो, थोड़ा बहुत और भी, जैसे कुछ जो ठीक लगता है हमको वैसा कर देते हैं। तो महिला संति उसका तो पूरे के पूरे वो ढह गए, बरामदे ढह गए, केवल अभी वो एज पे उसकी कुटिया की वो बची है, जो ओटला कहते हैं ना, वहाँ से जहाँ से शुरू होता है कमरा शुरू होता है, वहाँ तक उनका वो था। जैसे ही हमने प्रवेश किया तो भी थोड़ा सा ऐसे डर लग रहा था कि जैसे अगर ज़मीन धंस गई तो सारे के सारे अंदर चले जाएंगे, इतनी ज़मीन पोली हो गई, लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। तो जैसे ही गए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो शक्ल ऐसी छोटी, इतनी दुखी, इतने परेशान कि जैसे लुट गया। बार बार एक ही बात में कह रहे थे कि मैया मुझे क्या ज़िंदा छोड़ गई यहाँ पे ये सब देखने के लिए कि इतना नुकसान हुआ है, मुझे भी ले जाती साथ तो ठीक रहता। बार बार वो साधु है, सन्यासी है, पर जो स्थिति आई है उन्हें आदमी कैपेसिटी नहीं है बैर करने की। तो जैसे ही हम मिले तो मेरा ये नुकसान हुआ, वो हुआ, ये हुआ, हम तो पहले ही घूम चुके थे, वो अंदर थी तब। थोड़ी देर बैठे, बातचीत किया, और बातचीत करने में मैंने उनको बताया, मैंने कहा हम चाणोद गांव में भी गए
और शायद हमारे 2 कमरे बचे हैं, उन लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो नहीं बची है। और किसी के घर में शादी थी अपने बेटे की और वो कड़िया काम करता है। 2 लाख रुपए उसने उधार लिए। उस उधार पैसों में उसने पलंग लाया, कबाट लाया और 30,000 रुपया बचा है। नए नए कपड़े लाया शादी में पहनने के लिए। मतलब एक जोड़ी माँ की हो गई, एक जोड़ी बाप की हो गई, एक जोड़ी लड़के की खुद की हो गई और 2-3 मतलब जो शादी के बाद जो आप देते हैं बच्ची को घर में आने के बाद, उतने कपड़े लेने हैं। और ये सब में उनके इतने पैसे खर्च हो गए। 30-35 हज़ार जो बचे थे उसमें वो शादी करने वाले थे। आज से 15 दिन के बाद उसके बेटे की शादी है और अभी लाए 15 दिन पहले। और पानी आया तो पलंग बह गया, कबाट बह गया, कपड़े भी बह गए। 6 दिन से एक ही सिंगल कपड़े में तीनों रह रहे। जैसे ही मैंने ये बताया तो वो खूब जोर से हंसी। दुख कम हो गया ना, दुख कम हो गया। मेरा दुख तब तक बड़ा है जब तक किसी और का दुख मैंने देखा नहीं। मुझे ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। फिर तो क्या हंसी है, क्या हंसी है। मुझे बोली आप तो अमृत है, आप अमृत लेकर आए। बोले मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई और मैं बार बार कह रही थी मैया को, जितनी बार देखूं कह रही थी मुझे क्यों नहीं उठा लिया तूने, ये सब देखने के लिए। मैंने कहा वो क्या करे जिसका कुछ भी नहीं बचा है और जो हैंड टू माउथ है आपके पास। मैंने कहा अरे माँ आपके पास तो कितना भगवान छोड़ गए। देखा 2 कमरों में नहीं आई मैया, तुरंत चली गई वापस कि भाई तू अपना सामान वामान उठा, अनाज वनाज उठा। उसका तो सब कुछ बह गया। और ऐसे एक नहीं 700 घर है। किस किस का वो सुनोगे रोना। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। उन्हीं के आगे एक और आश्रम है, उनके तो साधु भी बह गए, गायें बह गई। कितना नुकसान देखने को, बहुत सारा नुकसान है। तो फिर खूब हंसी। बोले हाँ मैंने ये तो देखा नहीं कि मैया मेरे लिए छोड़ क्या गई, ले गई बस उतना देखा। मैंने कहा छोड़ क्या गई वो देखिए तो दृष्टि बदल जाती है। तो फिर तो खूब हंसी, फिर तो बहुत हंसी, मतलब हंसी बंद नहीं हो, इतना हंसी। वो बोली अच्छा हुआ आप आए, आप अमृत ले आए। तो हंसी इस समय में कोई हंसा दे उसकी भी कीमत है। तो हंसी कितनी आवश्यक है हमारे जीवन में, प्रसन्न रहना कितना आवश्यक है। पर प्रसन्न रहने की कला शायद हम लोग भूल गए। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं इतनी हद तक बढ़ी हुई है कि हम किसी में भी सेटिस्फाइड नहीं होते। ये मिल जाए तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो मिल जाए तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ और अच्छा हो जाए तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। हमें वही दिखता है जो हमारे पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि जीवन जीने का ढंग हम लोग, पहले चीज़ें साधन कम थे पर खुशियाँ ज़्यादा थी। अब साधन ज़्यादा है और खुशियाँ कम हो गई है।